कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कई दिनों से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा का गुजरात में आज आखिरी दिन था, लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा बीच में छोड़कर फौरन दिल्ली रवाना होना पड़ा। नमस्कार, एनजीएन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं साइमा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर एडिटर अजीत जी। अजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि राहुल गांधी को अपनी गुजरात की यात्रा बीच में ही छोड़कर फौरन दिल्ली निकलना पड़ा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज अंतिम दिन था। बारडोली से सोनगढ़ का प्रवास था और सोनगढ़ से आगे यात्रा महाराष्ट्र में जानी थी और फिर आगे महाराष्ट्र प्रदेश समिति को यात्रा का मसाल जो है वो सौंपना था गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और फिर यात्रा महाराष्ट्र से होते हुए मुंबई में उसका समापन था। लेकिन आज सुबह अचानक कार्यक्रम में बदलाव किया गया। तमाम तैयारी हो गई थी, क्राउड मैनेजमेंट जो होता है वो हो गया था। कई नेता लंबे समय से वहाँ पे आयोजन को सफल बनाने में लगे थे। उसका सबसे बड़ा कारण जो निकल के आए वो दो बड़े कारण हैं। एक, ये यात्रा महाराष्ट्र में घुसती, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट है, एनसीपी शरद पवार गुट है, कांग्रेस है और रिपब्लिक पार्टी के प्रकाश अम्बेडकर है, उनके बीच सीटों का गठबंधन अभी तक नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग नहीं हुई। तो यदि महाराष्ट्र में यात्रा जाती तो उसमें जो सहयोगी दल है उनको असमंजस था कि सीट शेयरिंग के बिना हम यात्रा में शामिल हों या नहीं हों। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि आज दिल्ली में सीईसी है कांग्रेस की, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी जो है, जो कैंडिडेटों को फाइनल करती है। उसमें कई ऐसे बड़े स्टेट हैं जहां के बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते और राहुल गांधी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। राजस्थान से अशोक गहलोत है, मध्य प्रदेश से कई बड़े नाम हैं, उत्तर प्रदेश के नाम हैं, गुजरात के कुछ नाम हैं। इसलिए आज की सीईसी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी गए हैं और कल या परसों जब नई लिस्ट आएगी कांग्रेस की तो आप देखिएगा कि उसमें बड़े नामों का समावेश होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को लड़ाया, केरल में केसी वेणुगोपाल को लड़ाया, कर्नाटक की कुछ बड़े नाम बाकी हैं, खड़गे जी को लड़ना है कि उनके दामाद उस सीट पे क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे कई बड़े नाम हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी रायबरेली है, राहुल जी को अमेठी लड़ना है कि नहीं लड़ना है। रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम है। तो कई बड़े नाम हैं और गुजरात की भी जब लिस्ट आएगी तो आप देखिएगा कि गुजरात के बड़े नेताओं को लड़ने के लिए कहा गया है। तो आज की यात्रा बीच में छोड़ने के ये दो बड़े कारण हैं। एक, महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग और दूसरा सीईसी। क्योंकि राहुल गांधी का ये मानना है कि यदि आप लीडर हैं तो आप लड़िए, लड़के आइए, राज्यसभा से बैकडोर से नहीं आइए। अभी पार्टी की वो हालत नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा भूपेश बघेल नहीं लड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि भाई मैं तो सब सीटों पे कैंपेनिंग करूंगा, सब कैंडिडेटों को जिताऊंगा। राहुल जी ने कहा नहीं, आप सबको जिता लीजिएगा लेकिन पहले खुद जीत जाइए। तो ये जो सीईसी है इसमें लगभग 125 जैसे नाम फाइनल होंगे और ये कैंडिडेट उन स्टेट से है जहां कांग्रेस का विनिंग रेशियो 7% से भी कम है। उत्तर प्रदेश एक सीट है कांग्रेस के पास 80 में, अलायंस में 70 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश 29 में से एक है छिंदवाड़ा से भी नकुलनाथ को लड़ाना है कि कमलनाथ को लड़ाना है या कमलनाथ को कोई दूसरी सीट देनी है। राजस्थान 25 में शून्य है, अशोक गहलोत इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। सचिन पायलट एमएलए है, वापस उनको लड़ाना है। तो आप देखेंगे तो ये गुजरात 26 सीटें हैं,
26 जियो का मामला है, यहाँ भी बड़े नेता भागे हैं लड़ने से क्योंकि उनको हार दिख रही है। तो यदि आपको लीडरशिप करनी है, यदि आपको स्टेज में जगह चाहिए, तो आपको लोगों के बीच जाके इलेक्शन लड़ना होगा। ये कांग्रेस की पहली लिस्ट के टाइम भी मैंने कहा था कि कांग्रेस ने एक लाइन बनाई है कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना होगा, जैसे बीजेपी ने किया। बीजेपी अपने जो मिनिस्टर थे राज्यसभा से, उनको भी कहा कि आप जाके इलेक्शन लड़ के जीत के आइए, भले गुजरात में हमारे लिए पॉजिटिव माहौल है, हम 26 की 26 जीतेंगे। उनने तो 5 लाख का टारगेट रखा है, फिर भी कहा कि नहीं आप जाइए, लोगों के बीच जाइए, लड़िए। मनसुख मांडविया चुनाव लड़े हैं, पुरुषोत्तम रूपाला चुनाव यदि लड़ सकते हैं, यदि अमित शाह चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप भी लड़िए। तो कांग्रेस को भी समझ में आता है कि अब हमारे लोगों को, जो बड़े नेता हैं, वो यदि लड़ेंगे तो लड़ना ज़्यादा आसान होगा, हमारे जो विनिंग पॉसिबिलिटीज है वो ज़्यादा होगी। इसलिए आज की सीईसी महत्वपूर्ण है। यात्रा 2 दिन बाद फिर चालू होगी, कल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है। तो आज और कल 2 दिन कांग्रेस के लिए खासे अहम हैं 2024 के चुनाव को लेके। और इन 2 दिनों में कम से कम महाविकास अघाड़ी और बिहार, ये 2 ऐसे स्टेट है कि जहां अभी तक तय नहीं हुआ है कि गठबंधन की शक्ल क्या होगी, किसके हिस्से में क्या आएगा। तो ये 2 दिन में पूरी तरह से इलेक्शन मीट होगा। इसलिए बारडोली से सोनगढ़ की जो प्रवास था वो कैंसिल किया गया। यात्रा महाराष्ट्र में घुस जाएगी और आगे राहुल गांधी महाराष्ट्र में यात्रा में शामिल होंगे। गुजरात में जो यात्रा 3 दिन थी, आज चौथा दिन था, उस 3 दिनों में राहुल गांधी को एक बहुत सारे फीडबैक मिले। कल उनने एमएलए जो एक्स एमएलए से मुलाकात की थी, आज सूरत में उनने व्यापारियों से मुलाकात की, वकीलों से मुलाकात की, और उन तमाम मुलाकातों में उनको एक ज़मीन की फाइंडिंग भी मिली है। तो आज की जो लिस्ट होगी उसमें वो फाइंडिंग भी दिखेगी। राहुल गांधी जब गुजरात आया तो कई नेता पार्टी छोड़ के गए, उनके कारणों पे भी चर्चा हुई है, क्यों गए। जो स्टेट लीडरशिप ने ब्रीफ किया है उसमें तमाम आर्थिक कारण कहे गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक लीडरशिप क्राइसिस और ग्रुपिज्म, गुटबाजी, ये 2 बड़े कारण निकल के आए हैं। तो ये जो अगले 2 दिन हैं उसमें कैंडिडेट सिलेक्शन के साथ साथ एक फ्यूचर प्लानिंग भी होगी। और इन तमाम चीज़ों के लिए राहुल गांधी ने यात्रा को बीच में छोड़ा और सूरत एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो अगले 48 घंटे कांग्रेस के लिहाज से खासे अहम होंगे। जी धन्यवाद अजीत जी, हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, और इस विषय पे हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ इसके कारण पर चर्चा करने के लिए। एनजीएन के ऐसे ही विशेष कार्यक्रमों में हम आगे भी ऐसे ही सियासती खेलों पे चर्चा करते रहेंगे और चर्चाओं का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। नमस्कार।